हेलो गाइज, बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने के लिए, जिसमें ए टू जेड यानी कि जीरो से लेकर के कंप्लीट कोर्स तक हम लोग सीखने चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए मैं तो सबसे सीधा फंडा अपनाता हूँ। विंडोज़ के साथ में आर की प्रेस करने पे रन प्लेटफॉर्म ऑन होता है और वहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं WinWord WINWORD, बिना किसी स्पेस को दिए हुए इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जैसे ओके करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे सामने ओपन होना शुरू हो जाता है। देखिए ये जो वर्ड ओपन हुआ है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में कुछ विंडो दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ ब्लैक डॉक्यूमेंट, अर्जेंसी लेटर, इस प्रकार से कई सारे टेम्पलेट हमको मिलते हैं और बगल में लिखा होता है मोर टेम्पलेट। अगर इस पर क्लिक कर देते हैं हम लोग तो बहुत सारे टेम्पलेट हम लोगों के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे कि हमें ब्लॉग पोस्ट बनाना है तो उसके लिए रिपोर्ट खुल जाएगी। इसी प्रकार से कई सारे मेनू हम लोगों के सामने ओपन हो जाते हैं। मैं एक बार फिर से क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने ये मोर टेम्पलेट खुल जाएंगे। जिन भी टेम्पलेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वही टेम्पलेट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसमें हमें सबसे पहले जो लेना होता है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज करना होता है, जो सबसे टॉप में मिलता है। तो मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी और ये हमारे सारे काम करने के लिए प्रेजेंट है। अब चलिए सीखते हैं कि इस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो सबसे टॉप पे लिखा होता है, जिसमें राइट साइड में 3 बटनें होती हैं जिनका नाम होता है क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन या रिस्टोर बटन और मिनिमाइज बटन। इन 3 बटन होती हैं और यहाँ पे लिखा होता है डॉक्यूमेंट। इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलेंगे? टाइटल बार। जहाँ पे हम लोग कोई भी फाइल सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उस फाइल का नाम, जिस नाम से हम लोग सेव करेंगे वो दिखाई देगा। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन होता है जहाँ पे कई सारे मेनू बने होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ये सारे कुल मिला के जो मेनू है उनकी संख्या 11 है। ठीक है। तो देखिए ये कुछ वर्जन के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरे सिस्टम में जो इंस्टॉल है ऑफिस वो 2011 है, 2011 है। तो अगर आपके सिस्टम में विंडोज 7 पड़ा हुआ है, उसमें ऑफिस 7 है या ऑफिस 10 है या ऑफिस 11 है, तो उनमें कोई भी ऑप्शन होगा तो बेसिक चीज़ें तो होंगी, कुछ एडवांस ऑप्शन नहीं होंगे बस। ठीक है। तो उससे कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके सिस्टम में कौन सा ऑफिस इंस्टॉल है। हमें लर्निंग करना है चाहे जो आए। ठीक है। तो बस ये अंतर होता है कि जो एडवांस वर्जन होते हैं उनमें कुछ मेनू या कुछ ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेनू होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 11 होती है। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं होम टैग से। ठीक है। जब होम पे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे एक विंडो खुल जाती है। इस विंडो को हम लोग बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो भी विंडो खुलेगी, ड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो भी विंडो खुलेगी, किसी भी मेनू पे क्लिक करेंगे तो जो विंडो खुल जाती है, ओपन होती है, उस विंडो को हम लोग क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं, एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है व्यू। व्यू में देखिए एक लिखा होता है वेब लेआउट। वेब लेआउट पे लिखा होता है रूलर। रूलर पे क्लिक कर देंगे तो हम लोग के सामने एक रूलर आ जाएगा। ये जो रूलर दिखाई देगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रूलर। ये हमारे स्केलिंग का काम करता है या टैब सेटिंग का काम करता है। मोस्टली जो हम लोगों का काम होता है वो पेज लेआउट के ऑप्शन में होता है। किस पे होता है? पेज लेआउट के ऑप्शन होता है। जब हम लोग लेआउट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, तो टॉप एरिया को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, उसके बाद आता है मेनू बार, फिर नेक्स्ट आता है जिसे बोलते हैं रिबन। उसके बाद में ये जो पट्टी दिखाई दे रही है जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? रूलर बोलते हैं। रूलर 2 होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो इस तरह से दिखाई दे रहा है ये हॉरिजॉन्टल है, और एक होता है वर्टिकल। तो रूलर कितने हो गए? 2 हो गए। और हमारे पास स्क्रॉल बार भी होता है जिससे हम लोग पेपर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए जिसमें लिखा हुआ पेज 1, यहाँ सबसे बॉटम में लिखा होगा पेज 1 ऑफ 1, ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार, जहाँ पे हमें पेज की नंबरिंग दिखाई देती है, वर्ड कितना लिखा गया ये दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ राइट साइड में हम लोग पेज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जूमिंग कर रहे हैं तो पेपर बहुत छोटा और बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है। तो जूमिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसकी मिनिमम जूमिंग जो होगी वो 10% होगी और जो मैक्सिमम जूमिंग होगी वो कितनी होगी? 500।
ठीक है, इससे ज़्यादा हम लोग जूमिंग नहीं करते हैं। एटलीस्ट हम लोग जो काम करते हैं वो 100% पे काम करते हैं, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग से सेट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ वर्ड से और कुछ लिखने से, ताकि हम लोगों का कुछ काम हो। तो हम लोग प्रेजेंट टाइम में होम टाइम पे हैं, होम टैब पे हैं और इसी पे काम करने चल रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर MS वर्ड में आप कुछ पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं इक्वल टू RAND, और RAND लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। जैसे आप इंटर कर देंगे आपके सामने ऑटोमेटिक 5 पैराग्राफ बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ होते हैं, ये आपको लर्निंग के लिए होते हैं कि ताकि अगर आप कोई मैटर चाहते हो तो ऑटोमेटिक आपको मैटर मिल जाए। तो इस प्रकार से आप एक पैराग्राफ बनाने के लिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप चाहे तो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए ये जो मैटर होता है ये कई सारी लाइनों में होता है। सबसे पहला चीज़ होता है इनको सेलेक्ट करना, क्योंकि हमें कोई भी इफेक्ट या कोई भी वर्क करना होगा तो बिना सेलेक्ट किए इस पे काम नहीं किया जा सकता। तो सेलेक्ट कैसे किया जाता है, देखिए जब मैं वीडियो के सामने माउस ले जा रहा हूँ तो वहाँ पे माउस का जो पॉइंटर होता है वो एरो में कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ऑटोमेटिक ये पूरी की पूरी लाइन हमारी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। अब हमें इसमें जो कलर देना होगा, बोल्ड देना होगा, मैंने बोल्ड पे क्लिक कर दिया तो देखिए इसकी जो थिकनेस थी ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ड। अगर मैं दूसरी लाइन पे एरो बन जाएगी, क्लिक कर दूंगा तो सेकंड लाइन मेरी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से क्या होगा, ये वर्ड इटैलिक में कन्वर्ट हो गया, इसे क्या बोलेंगे, इटैलिक। इसी प्रकार से अगर मैं तीसरी लाइन को सिलेक्ट किया और यू पे क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, अंडरलाइन। ठीक है, थोड़ी सी मैं साइज को बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको दिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ये अंडरलाइन आ गया है। अगर आप अंडरलाइन को दूसरे स्टाइल में लेना चाहते हैं तो जहाँ पे आपने यू लिखा हुआ है उसी को आपको सेलेक्ट करना होगा और यू के नीचे कई सारी लाइनिंग आएगी। जिस लाइन को आपको यूज करना हो उस लाइन का को यूज करके आप अंडरलाइन दे सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरलाइन। तो इस प्रकार से 3 टॉपिक क्लियर हुए। एक का नाम था बोल्ड, दूसरे का नाम था इटैलिक और तीसरे का नाम था अंडरलाइन। आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम लोग न्यू लाइन किसी, जैसे मैं नया ही मैटर बना लेता हूँ, थोड़ा वर्ड लिखते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अच्छा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2-4 नाम लिख देते हैं। मैं लिखता हूँ प्रयागराज, प्रयागराज मैंने लिखा। उसके बाद लिखा कानपुर, लखनऊ। उसके बाद मैंने, देखिए सभी चीज़ों को मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। अगर मैं प्रयागराज को सिलेक्ट करता हूं और इसको मैं बोल्ड कर देता हूं तो देखिए थोड़ा सा डार्क हो गया। कानपुर को सिलेक्ट किया, आई कर दिया तो इटैलिक थोड़ा सा तिरछा हो गया, और लखनऊ को मैंने क्लिक किया तो ये हो गया अंडरलाइन। ठीक है, और अगर हम लोग कीबोर्ड के द्वारा Ctrl+Z करते हैं तो ये अपने प्री स्टेट में आ जाएंगे, इसे हम लोग बोलते हैं अंडू। ठीक है, अगर मुझे कानपुर लखनऊ को कलर करना होगा तो यहाँ से हम लोग ये ऑप्शन लिखा होता है, इसे बोलते हैं फॉन्ट का कलर। यहाँ से हम लोग जो भी कलर देंगे ऑटोमेटिक ये कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जिसको भी कोई चीज़ अप्लाई करना होगा बिना उसको सेलेक्ट किए अप्लाई नहीं किया जाता। तो सेलेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। जिस भी वर्ड को, जिस भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा उसके सामने आ जाइए, माउस का पॉइंटर जब एरो में कन्वर्ट हो जाए तो क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि जहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा माउस को वहाँ से लेफ्ट बटन को होल्ड रखिए और ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो वर्ड क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद में एक होता है हाईलाइटर, जहाँ पे फॉन्ट का कलर होता है उसी के बगल में एक पेंसिल टाइप का लिखा होता है टेक्स्ट हाईलाइटर। उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी आप हाईलाइट देना चाहते हैं ऑटोमेटिक वो हाईलाइट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट पे क्लिक किया और यहाँ से जो भी हाईलाइटर आप देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। देखिए मैंने ये हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इसके बाद में मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ, एकदम नॉर्मल कर देता हूँ और मैंने इसको सिलेक्ट किया। तीनों को हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तीनों को वर्ड को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में Ctrl+C किया, Ctrl+C करने के बाद मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कई सारे वर्ड कई बार पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे सामने जो प्रेजेंट हो गए हैं, प्रेजेंट टाइम में 6 पेज आ गया मेरे पास। कितने पेज आ गए हैं, 6 पेज आ गए हैं। लेकिन देखिए हमारा जो वर्ड है, वर्ड यहाँ से लिखना स्टार्ट हो रहा, बल्कि पेज हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा। तो ये इंडेंट सेट है, इसे क्या बोलते हैं, इंडेंट। ठीक है, और ये हमारे पेज की मार्जिन होती है। जब हम लोग मार्जिन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को पढ़ाया जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने से ही उसके ऊपर इफेक्ट होता है।
अगर हम लोग इसको इसकी साइज बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज, इस पर क्लिक करेंगे तो इनकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये ए बना होता है और अप कैप बना होता है। इसी प्रकार से डिक्रीज फॉन्ट साइज होता है, इस पर क्लिक करने से हम लोगों की फॉन्ट की साइज जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आप चाहे तो फॉन्ट की साइज को डिक्रीज कर लीजिए, चाहे तो फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर लीजिए। आगे आते हैं, इसी में एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं चेंज केस। मोस्टली जो हमारा चेंज केस होता है वो 5 होता है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और ट्रुगल केस। ये क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रयागराज इज ए स्मार्ट सिटी, अगर मैंने ये वर्ड लिखा है और लिखने के बाद इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा हाईलाइट बड़ा कर दें ताकि आपको दिखाई दे। इसके बाद मैंने चेंज केस पे क्लिक किया और मैंने अपर पे क्लिक कर दिया, तो देखिए सारे वर्ड जो थे, सारे लेटर जो थे वो क्या हो गए, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गए। फिर से मैं चेंज केस पे गया और सभी को लोअर कर दिया, तो सारे वर्ड किस में हो जाएंगे, लोअर केस में। इसी प्रकार से सेंटेंस केस पे जाने पर जैसे हम लोग लिखते हैं कि जब तक फुल स्टॉप नहीं होगा तब तक दूसरा वर्ड कैपिटल में नहीं होता है, या कोई बीच में सिटी या कोई नाम आ जाए तो कैपिटल करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटेंस केस। इसी प्रकार से होता है कैपिटल केस, कैपिटलाइज, यानी कि हमारा जो वर्ड होगा उसका पहला लेटर या पहला अक्षर कैपिटल में होगा। जैसे स्मार्ट में एस कैपिटल, सिटी में सी कैपिटल, इज में आई कैपिटल, प्रयागराज में पी कैपिटल। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड या ईच सेंटेंस या टाइटल केस बोलते हैं। और लास्ट है ट्रुगल केस। ट्रुगल केस में क्या होता है, किसी भी वर्ड का पहला जो लेटर होगा, पहला जो अक्षर होगा वो स्मॉल में होगा और बाकी सब किस में होंगे, कैपिटल में होंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चेंज केस को सीख लिया। ठीक है, अगर देखा जाए एक बार रिवाइज किया जाए तो हम लोगों को क्या बताया गया, अभी बताया गया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज को इंक्रीज करना, साइज को डिक्रीज करना और चेंज केस बताया गया। ठीक है, एक वर्ड इसी में होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा और उस पर एक डैश बना होगा, यानी कि स्ट्राइक थ्रू बना होगा। इस पर ये लिखने की स्टाइल होती है, किसी भी वर्ड को अगर बीच से काटना चाहते हैं तो एक स्टाइल होती है, उसको स्टाइल को हम लोग बोलते हैं इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इफेक्ट या स्ट्रिक थ्रो बोला जाता है। इनमें से आप यूज करके इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक वर्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ये क्या होता है, अगर आपको लिखना है 10 के पावर 6, ठीक है, तो आप 106 यानी 106 लिखिए, और 10 की पावर 6 लिखना है तो 6 को सेलेक्ट कर लीजिए, सिर्फ 6 को सेलेक्ट करना है बस। 6 को सेलेक्ट करने के बाद सुपर स्क्रिप्ट एक x की पावर बना होगा 2, उस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 की पावर 110 की पावर 6 हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। इसी प्रकार से एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, अगर आपको लिखना हो पानी का सूत्र H2O, क्या लिखना हो, H2O, ये पानी का सूत्र होता है। तो और 2 जो होता है, जो H के नीचे लिखा होता है, तो उसी के बगल में लिखा होता है सब स्क्रिप्ट। इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो वर्ड क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जो 2 था वो कहाँ हो गया, आपका नीचे आ गया। इसी चीज़ को अगर आपको शॉर्टकट तरीके से करना होगा तो शॉर्टकट तरीके से के लिए अगर आप सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस इक्वल टू सेलेक्ट प्रेस करेंगे तो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को आसानी से कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना था आपको, अगर आप फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ पे जो लेटर लिखा होता है, जहाँ पे नंबरिंग होती है, वहाँ पे आप क्लिक करके भी आप फॉन्ट की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए मैंने कितना बड़ा फॉन्ट की साइज कर दिया, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा हो गया। अगर आपको छोटा करना हो तो छोटा भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग से फॉन्ट की साइज सेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, ये देखिए फॉन्ट के नाम होते हैं जिसे हम लोग फॉन्ट फेस बोलते हैं। लिखने की स्टाइल, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड को, कुछ लेटर को सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पे जो स्टाइल होगी वो सबकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हट के, जो एकदम से हट के हो और आपको थोड़ा सा लगे। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये फॉन्ट की जो फेस था वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, चेंज हो गया, लखनऊ इस स्टाइल में लिख गया। तो ये प्रकार से फॉन्ट की क्या होती है, स्टाइल होती है। अगर आप चेंज करना चाहें तो आसानी से चेंज कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल जेड करके फिर से वही चीज़ अप्लाई कर दिया। एक चीज़ और, इस पूरे विंडो को हम लोग बोलते हैं फॉन्ट।
अगर आप फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक विंडो खुलेगी जिसमें लिखा होगा फ़ॉन्ट, और यहाँ से आप कई सारी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट की स्टाइल को चेंज करना, फ़ॉन्ट के रेगुलर को चेंज करना यानी कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या फ़ॉन्ट की साइज़ को चेंज करना, या आपको कोई कलर देना हो तो यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अंडरलाइन कलर देना है तो अंडरलाइन का कलर भी दे सकते हैं, और साथ में स्टाइल भी दे सकते हैं, और कुछ इफेक्ट दिए गए हैं आपके पास। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इफेक्ट दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा, तो इन चीज़ों को आप आसानी से कर लीजिएगा। तो फॉन्ट का जो होम टैब का सबसे पहला विंडो थी जिसे बोलते हैं फॉन्ट, ये हमारा तैयार हो गया। अगर इसमें मोटी मोटी चीज़ें देखी जाए तो क्या क्या चीज़ें थी, पहली थी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, चेंज केस। चेंज केस में 5 चीज़ें, सेंटेंस, ट्रूगल, टाइटल या कैपिटलाइज, अपर और लोअर। उसके बाद में क्या था, हमें हाइलाइटर था, फॉन्ट का कलर था और इफेक्ट था। ठीक है, या फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है, ये सारी चीज़ें होती है। अब इसके बाद अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ये फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ में एस प्रेस कर देते हैं। मैंने फाइल मेनू पर क्लिक किया और एक विंडो आई जिसका नाम था सेव, उस पर जैसे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा और वहाँ पे पूछेगा कि आपको सेव कहाँ पे करना है। तो एक विंडो खुलेगी जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहीं पे आप सेव कर सकते हैं। मैंने लिखा प्रयागराज प्रयागराज इज ए स्मार्ट सिटी, ये पहली लाइन ऑटोमेटिक ले लेता है, मैं उसी नाम से उसको सेव कर दिया, यानी सेव पे क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक टॉप में लिख उठा प्रयागराज इज आ स्मार्ट सिटी, यानी कि टाइटल बार में जब भी फाइल को सेव करेंगे उसी नाम से आपका फाइल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट डे इसको क्लोज कर देते हैं और फिर से उसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं दूसरे दिन इसको आया और विंडो के साथ में आर की प्रेस करने के बाद वहाँ पे लिखते हैं विनवर्ड, ओके कर देंगे। इसके बाद में जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल तो आपको दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप उसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल पे जाएंगे हम लोग और ओपन पे जा करके चाहे तो हम लोग अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, उस नाम को दें या नाम दिखाई दे रहा तो उस पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक वही फाइल हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगी। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।